10 नवंबर 2025 ये एक ऐसी तारीख है जो दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन एक ऐसी भयानक घटना हुई जिसने सिर्फ राजधानी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज लाल किला धमाके की उस त्राजेडी को परत दर परत समझते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले उन बेसिक फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जिनसे उस खौफनाक शाम की पूरी तस्वीर बनती है। तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम के करीब 6:50 का वक्त था। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। यहीं पर एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी सफेद रंग की Hyundai i20 कार में एक जबरदस्त धमाका होता है। आज हम इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। हम धमाके के उस खौफनाक पल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके बाद कैसे अफरा तफरी मची और लोगों को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। हम ये भी जानेंगे कि जांच में क्या सामने आया और सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। और आखिर में हम इस हमले के गहरे मतलब और उन सवालों पर बात करेंगे जो आज भी कायम हैं। जरा सोचिए, 10 नवंबर की वो एक आम सर्द शाम थी। लाल किले के आसपास हल्की धुंध छाई हुई थी। टूरिस्ट थे, दुकानदार थे और आसपास रहने वाले लोग अपने रोज के कामों में लगे थे। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि बस कुछ ही पलों में ये शांति हमेशा के लिए भंग होने वाली है। और फिर उस धमाके की गूंज के साथ ही शांति का वो पल बिखर गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो अफरा तफरी और इंसानी दर्द का एक दिल दहला देने वाला मंजर था। पलक झपकते ही पूरा इलाका एक भयानक सीन में तब्दील हो गया। हवा में बारूद और धुएं की तेज गंध फैल गई। लोगों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं और कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन की आवाजों ने उस खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उस पल की दहशत और घबराहट को वहां ड्यूटी पर मौजूद एक गार्ड के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बयां कर सकता। उन्होंने बताया, ऐसा लगा जैसे पूरा किला हिल गया हो। लोग बस भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। और इस हमले की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही ये साफ हो गया था कि 8 से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये वो लोग थे जो शायद काम से घर लौट रहे थे या बस दिल्ली की उस शाम को जी रहे थे, और एक पल में सब खत्म हो गया। जान गंवाने वालों के अलावा 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इनमें टूरिस्ट भी थे और स्थानीय लोग भी। उनके लिए वो शाम जिस्मानी और ज़हनी जख्मों के एक लंबे सफर की शुरुआत थी। विस्फोट की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आसपास की चीजों का क्या हाल हुआ होगा। कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां, जिनमें ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिलें भी शामिल थीं, मलबे और टूटे शीशों के ढेर में बदल गईं। ये उस धमाके की जबरदस्त ताकत का जीता जागता सबूत था। अब इस पूरे केओस और तबाही के बीच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे और इसके पीछे कौन है। यहीं से शुरू होती है जांच एजेंसियों की पड़ताल। और आपको बताएं, जांच शुरू भी हुई तो बहुत तेजी से। दिल्ली पुलिस, NIA और IB तीनों की एक जॉइंट टीम बनाई गई और उन्होंने फौरन मौके पर पहुंचकर सब अपने कंट्रोल में ले लिया। वहीं से मिले सबूतों ने, जैसे एक सर्किट बोर्ड और टाइमर, जल्दी ही इस बात की पुष्टि कर दी कि ये एक IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था। शुरुआती जांच में RDX और अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक इस्तेमाल होने की बात सामने आई, जिसके बाद सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर एक आतंकवादी हमला घोषित कर दिया। अब जब ये साफ हो गया कि ये एक आतंकवादी हमला है, तो जाहिर है सरकार के सबसे ऊंचे लेवल से एक तेज और निर्णायक प्रतिक्रिया आनी ही थी। सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। पूरे NCR में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। और देखिए, सिर्फ 24 घंटों के अंदर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया, जिनमें से एक का कनेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बताया गया। ये एक साफ संदेश था कि सरकार इस हमले को बहुत गंभीरता से ले रही है। सरकार का ये कड़ा रुख संसद में भी दिखाई दिया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में साफ कहा, हम इस कायराना हरकत का जवाब देंगे, चाहे इसके तार देश के भीतर हों या बाहर। लेकिन देखिए, इस हमले को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक जगह पर धमाका नहीं था। ये एक प्रतीक पर हमला था, और यही बात इसे और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। लाल किला ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, है ना? ये भारत की आज़ादी और हमारी संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये वही जगह है जहां से हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं।
तो इस जगह को निशाना बनाना सीधे सीधे देश की पहचान पर हमला करने जैसा था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। उनके मुताबिक इस हमले के पीछे एक सोची समझी गहरी रणनीति थी। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि ये एक खौफनाक संदेश देने की कोशिश थी कि कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो धमाका हुआ, जांच हुई, प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन इस घटना ने अपने पीछे कुछ गहरे जख्म और कई ऐसे सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब मिलना बाकी है। इस हिंसा ने जो व्यक्तिगत चोट पहुंचाई है, उसे एक घायल सर्वाइवर के ये शब्द बयां करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो बस घर लौट रही थी, अगले ही पल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरे बगल में बैठा आदमी अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब आगे क्या हो रहा है? देखिए, इसके जवाब में कानून प्रवर्तन एजेंसियां अब दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ के बीच फैले एक बड़े आतंकी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं। इसके साथ ही इंडिया गेट, संसद और आईजीआई एयरपोर्ट जैसी सभी बड़ी और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। और हां, आम लोगों से भी अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत उसकी सूचना दें। और ये सब हमें उस एक सबसे बड़े और शायद सबसे बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इस हमले के बाद पूरे देश में गूंज उठा। क्या भारत की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है?